इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग उसका दूसरा साइड जो है जिसको हम कहते हैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान रखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉमन साइज स्टेटमेंट है क्या, पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपके पास दो चीजें आती है। ठीक है, यहां पे भी हम लोगों को जैसे कि कंपैरेटिव में था, एक कंपैरेटिव पीएनएल था, यहाँ पे एक कॉमन साइज का पीएनएल और एक कॉमन साइज की क्या आ जाएगी, बैलेंस शीट आ जाएगी। करना क्या है, होता क्या है, जैसे कि कंपैरेटिव में हम लोग तीसरा और चौथा कॉलम जो था, एक हम लोग एब्सोल्यूट चेंज का करते थे और एक किसको करते थे, परसेंटेज चेंज का करते थे। यही तो होता है कि नहीं। हम लोग क्या करते थे कंपैरेटिव में क्या हो रहा होता था, अपने इस साल का 2024 का कंपैरिजन आप 2023 के प्रॉफिट से कर रहे हो, 2024 का कंपैरिजन 2023 के एक्सपेंसेस से कर रहे हो, टैक्स से कर रहे हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कर रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कर रहे हो कि भैया आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि आपका पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपका रेवेन्यू बढ़ा कि घटा, इस साल आपका इनकम बढ़ा कि घटा, इस साल आपका एक्सपेंसेस बढ़े घटे, क्या हुआ, कितना परसेंटेज का चेंज आया। और ऐसी कॉमन साइज में यहां पे आप पिछले साल के साथ कंपैरिजन नहीं करते हो, यहां पे किसके साथ करते हो, सेम ईयर के साथ कंपैरिजन करते हो। सेम ईयर के साथ बोलने का मतलब क्या है कि भाई इस साल के साथ ही कंपैरिजन। अब कैसे होगा, इस साल के साथ कंपैरिजन कुछ ऐसा होता है, जैसे हमने कहा कि 2025 में हमारा जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस सपोज करें 1 लाख रुपए के थे, तो इसका कंपैरिजन 2025 के ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंटेक्स्ट में आप ये देखोगे कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हिसाब से ये आपके पास क्या हो रहा है, कितना परसेंटेज का है। मतलब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 5% है, 10% है, कितना है। माना कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 10 लाख रुपए होता और एक्सपेंसेस कितने हैं, 1 लाख रुपए, तो हम कहते हैं कि ये कितना परसेंट है, 10% है। समझ में आया। यहां पे पिछले साल के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन किसके साथ, सेम ईयर के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो और वहां पे ये चेक कर रहे हो कि ये इस साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसका कंपैरिजन कैसे होगा। क्लियर होगी बात, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो है तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्योंकि इसमें आना आपके पास सीधा न्यूमेरिकल ही है। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बेसिकली उसने कंपैरेटिव का कॉमन साइज का आपके पास पीएनएल अकाउंट बना के दे भी रखा है। ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड गिव कमेंट्स। चलिए वो तो बात की बात है। आपको ये देखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले आपके पास कितने का था, 2018 में 10 लाख का, 2019 में आपके पास 12,50,000 रुपए का है। पूरा ये बना ही हुआ है। आप सबसे पहले इनकम को ले लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इनकम। फिर आपने एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंसेस का टोटल क्या, ये आ जाएगा क्या, टोटल एक्सपेंसेस। फिर आपने निकाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स को माइनस किया, फिर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। बट इसने यहां पे बोला कि आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट यहां पे बनाना है। ठीक है। अब यहां पे देखिए आपके पास कॉमन साइज में हमने कर क्या रखा है, हमने ये पूरा जो कॉमन साइज का पीएनएल तो हमने बना के रखा हुआ है, हमने सिर्फ तीसरा और चौथा कॉलम, अभी हमने तीसरा और चौथा कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ही लिखा हुआ है, जो कि कंपैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से था हमने पिछले उसमें। पर अब इसमें यहां पे एब्सोल्यूट नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे परसेंटेज चेंज आएगा। किसका, यहां पे परसेंटेज चेंज आएगा 2018 का परसेंट, और यहां पे परसेंटेज आएगा 2019 का परसेंटेज। ओके। और करोगे क्या, आप हर किसी का कंपैरिजन उसी साल के साथ करेंगे। जैसे अब मैंने कहा किसी भी चीज का कंपैरिजन जो हो रहा है, आप कोई भी चीज निकाल रहे हो, डिवाइड करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, जिसका भी कर रहे हो। जैसे कि आप सबसे पहले यहां पे कर रहे हो, तो क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो ये कितना परसेंट आया, 100%। ठीक है। यहां पे ये भी 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। अब यहां पे 7,20,000 है, 7,20,000, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो कितना आया, 72%। ये आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 3% का। 20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 2%। 30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी जिसका भी कर रहे हो किसके साथ करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। जैसे अगर आप अदर एक्सपेंसेस को देख रहे हो, तो अदर एक्सपेंसेस जितना भी है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। आप टोटल एक्सपेंसेस देख रहे हो, तो टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। समझ में आया।
30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आया 3%। 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आया है 80% का। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आया 20%। 60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख ये आ जाएगा 6%। और ये आ जाएगा 1,40,000 यानी ये आ जाएगा 14% का। समझ में आया? आपने किससे कंपैरिजन किया? आपने कंपैरिजन किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। किस साल के? सेम ईयर के। उससे पिछले साल नेक्स्ट ईयर कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। समझ में आया? ऐसे ही आपने क्या करना है 2019 वाले में, यह है 12,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 12,50,000। अब उसी साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, ये तो 100% है, ये भी 100% है। अभी आ जाएगा 8,70,000। 8,70,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 69.6%। ये आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, ये आया 1 माइनस का आ रहा है 1.6%। उसके बाद आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, ये आया 2.4%। ये आया 50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4%। ठीक है, ऐसे ही आया 9,30,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 74.4%। ये आया हमारे पास 3,20,000 डिवाइड बाय 12,50,000 इंटू 100, ये आया 25.6%। ये आया 96,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, ये आ रहा है 7.68%। और ये आया 2,24,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, ये आ रहा 7 लाख कितना 2,24,000 डिवाइड 12,50,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 17.92%। यानी अपने कंपैरिजन किसके साथ किया? सेम ईयर के साथ। क्या फर्क आया? जहां पे अगर यही चीज कंपैरेटिव में होती तो कंपैरेटिव में हम लोग यहां पे क्या करते? एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंज को मेंशन करते हैं। बट ये क्या है? कॉमन साइज है, तो कॉमन साइज में एब्सोल्यूट नहीं आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा। सेम ईयर के साथ करेंगे। समझ में आया? और उसने बोला था लास्ट में कमेंट, तो कमेंट में आप क्या मेंशन कमेंट करेंगे? कमेंट में आप ये मेंशन करेंगे जैसे इन 2018 आपका टोटल एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट था? 80%। यानी आपका प्रॉफिट कितना आया? 20%, जिसमें से 6% का आपने टैक्स दिया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना रहा? मात्र 14%। यही चीज तो एक्सप्लेन करनी होती है। कोई आता भी नहीं है वैसे, सिर्फ ये बनाने के लिए आएगा कि कॉमन साइज का स्टेटमेंट बनाइए, पीएनएल बनाइए, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाइए। सेम चीज बैलेंस शीट के कंटेक्स्ट में भी होगी। वहां पे भी एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज की जगह हम लोग परसेंटेज 2018 2019 रखेंगे। सेम चीज, कोई फर्क नहीं आएगा। जरा देख लेते हैं उसको भी। हमारे पास ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब ये बैलेंस शीट हमारे पास, ये बैलेंस शीट है 2018, 2019 और 2018 की। अब यहां पे हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, अब बैलेंस शीट को भी हम लोग थोड़ा सा एक लो। ठीक, अब हम लोग बैलेंस शीट को यहां पे देखें तो बैलेंस शीट में हम लोग यहां पे देखेंगे कि हमारे पास पूरी कंप्लीट एक बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है ना? जब हम लोगों ने इसको आगे लेके चलेंगे ना, तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, ये तो बनेगा, इसी में हमें 2 कॉलम इसी में आगे बढ़ाने होते हैं। आपको पहले तो एज इट इज आप क्या करोगे? एज इट इज इसी को ही बैलेंस शीट को अपनी कॉपी में वैसे ही लिख लेंगे, है ना, जैसे कि हमने कंपैरेटिव के केस में भी किया था। सिर्फ फर्क क्या आता है? सिर्फ आता है कंपैरेटिव में हम परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, यहां पे परसेंटेज 2018 परसेंटेज 2019 आ जाएगा। सेम चीज जैसे हम लोगों ने अभी किसमें किया था? पीएनएल के केस में किया था। कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सिंपल है। ठीक है ना? तो ये बैलेंस शीट, सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि बैलेंस शीट को एज इट इज हम लोग वो कर लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा, ताकि हमारा कम टाइम लगे वीडियो में, तो ऑलरेडी इसको लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस शीट हम लोगों ने एज इट इज, जो वो बैलेंस शीट आपके पास क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने वो एज इट इज ही लिख ली और उसके आगे 2 कॉलम बनाए। तो ये 2018 2019 और फिर हमने कहा एक परसेंटेज चेंज कब का? 2018 का। फिर हमने कहा परसेंटेज चेंज कब का? 2019 का परसेंटेज चेंज। समझ पा रहे हो? अब कहानी क्या है, जब हम लोग इसका पीएनएल बना रहे थे, तो मैंने कहा था हर चीज को डिवाइड करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तब तो ये होता था। बट यहां पे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ही नहीं, तो आप डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे टोटल से। किससे करोगे? सेम चीज है, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह किससे करोगे? टोटल से। यानी आप ये कहोगे कि शेयर कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100।
आप जिसका भी कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन किसके साथ होगा? उसकी टोटल अमाउंट के साथ। किसके साथ होगा? टोटल अमाउंट। क्लियर है बात? तो यहां पे हम लोग देखें, जैसे 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 33.33% आ जाएगा लगभग। 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख तो ये कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। 5 लाख फिर ये भी वही है 33.33%। ओके, 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा 13.33%। ओके, तो बस इसको भी यहां पे ऐसे करें और 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख ये कितना आ जाएगा? 100%। ऐसी नीचे इसमें भी कर लेते हैं, यहां पे भी कर लेते हैं। यहां पे हमने टोटल नहीं किया, इसको पहले टोटल को कर ले। ये कह रहा है कितना है? 10 और 5 15 लाख 15 लाख और ये आ जाएगा कितना? 24 लाख रुपीस। ओके, अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं 10 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख तो कितना आ जाएगा? 66.67 लगभग और 5 लाख ये आ जाएगा 33.33% और ये आ जाएगा कितना परसेंट? 100%। ऐसी 2019 के केस में करना है। 19 में क्या है? ये आपके पास दिया हुआ है 10 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 ये आ जाएगा 41.67%। ये आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 ये आ जाएगा 8.33%। ये आ जाएगा फिर 8 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख ये आ जाएगा लगभग 33.33%। ओके, 4 लाख डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 16.67%। तो ये कितना आ जाएगा? 24 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100। जो जिस साल के साथ हो रहा है उस साल के साथ उसका कंपैरिजन कर लोगे। यहाँ पे 15 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख 15 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा 62.5 और 9 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा 37.5%। सिंपल सी कहानी है, ये भी आ जाएगा कितना? 100%। यानी आप बैलेंस शीट के केस में यहां पे इन शॉर्ट हम लोग ये समझे कि जब हम लोग कॉमन साइज पीएनएल बना रहे हैं तो तब क्या करोगे? जो भी अमाउंट होगी एक्स अमाउंट डिवाइडेड बाय किससे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 जिसको भी कर रहे होंगे। और अगर आप कॉमन साइज का बैलेंस शीट बना रहे हो बेटा तो कॉमन साइज की बैलेंस शीट को बनाते हुए आप क्या करेंगे? आप करेंगे जो भी अमाउंट होगी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। समझ में आया? इनटू 100। समझ में आया? और ध्यान रखिएगा कॉमन साइज में एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां पे आप परसेंटेज चेंज निकालते हो, ठीक है, और कंपेयर करते हो, कंपेयर विद सेम ईयर। किसके साथ? सेम ईयर के साथ। अगर पीएनएल है तो सेम ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ करोगे और अगर बैलेंस शीट है तो सेम ईयर के टोटल अमाउंट के साथ करेंगे। ये सिंपल है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बैलेंस शीट लिख ली थी। बैलेंस शीट है, आप एज इट इज उस बैलेंस शीट को लिखिए और 2 कॉलम बढ़ाइए आगे परसेंटेज चेंज का डिवाइड कीजिए रेवेन्यू फ्रॉम डिवाइड कीजिए टोटल से इनटू 100। पीएनएल का केस है तो डिवाइड कीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। उसमें पहले आपको पीएनएल बनाना पड़ेगा और पीएनएल तो पीएनएल है बेटा, चाहे वो कंपैरेटिव का पीएनएल हो चाहे वो बैलेंस कॉमन साइज का पीएनएल हो। पीएनएल में चेंज नहीं आता, चेंज आता है आखिरी के 2 कॉलम में, है ना। जब हम लोग कंपैरेटिव कर रहे हैं तो आखिरी 2 कॉलम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज के होंगे और जब हम कॉमन साइज की बात कर रहे हैं तो आखिरी 2 कॉलम जो होंगे वो किस चीज के होंगे? आपके परसेंटेज चेंज के होंगे सेपरेट ईयर का। आप 2 साल बना रहे हो, आप 2024 का बना रहे हो तो 2024 का परसेंटेज चेंज और 2025 का बना रहे हो तो 2025 का परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। ये किसके केस में होगा? कॉमन साइज के केस में, है ना। आई होप कि ये टॉपिक, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कंपैरेटिव हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है आप उस वीडियो में जाके एक बार उसको ठीक मतलब समझ सकते हैं। और कॉमन साइज हम लोगों ने इस वीडियो में बात कर ली। ये टॉपिक, ये कंपैरेटिव और कॉमन साइज 4 मार्क्स कंफर्म आते हैं आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके बाद हम लोग कुछ नए कंसेप्ट, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मार्क्स को भी ठीक ठाक मार्क्स कंटेन करते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।